से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। चीन के तियाजिन शहर में रविवार से संघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट चल रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी भी चीन के दौरे पर हैं। रविवार को तियाजिन में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें भारत और चीन के बीच कई मुद्दों पर समर्थन मिला। पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त तियाजिन शहर पर टिकी हुई है, जहां एक साथ कई शक्तिशाली देशों के राष्ट्र प्रमुख जुटे हुए हैं। आज सोमवार का भी दिन काफी खास होने वाला है। आज पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होगी। इस दौरान कई मुद्दों पर समर्थन बनने की बात की जा रही है। वहीं चीन के तियाजिन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति रूसी राष्ट्रपति के एक साथ आने के बाद अमेरिका में खलबली मची है। ट्रंप टेंशन में है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोका है, उसके बाद से दुनिया भर के कई देशों का भारत को समर्थन मिल रहा है। विरोधी देश भी अब भारत के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त तियाजिन शहर में हैं, एससीओ समिट में हिस्सा ले रहे हैं। आज सोमवार को भी वो एससीओ लीडर्स की मीटिंग में शामिल है, जिसमें सभी सदस्य देशों के नेता साझा हितों और चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक को लेकर वैश्विक स्तर पर बड़ी उम्मीदें जताई जा रही है। रविवार को एससीओ समिट में सदस्य देशों के नेताओं का औपचारिक ग्रुप फोटो सेशन हुआ, जिसमें पीएम मोदी पहली पंक्ति में शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ नजर आए। समिट से पहले जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन ने अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों के लिए भव्य भोज का आयोजन किया। रविवार को पीएम मोदी ने शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। वहीं आज यानी सोमवार को भी पीएम मोदी का एससीओ समिट के टीम लीडर्स के साथ मीटिंग जारी है, जिसमें सभी देश सदस्य साझा हितों और चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद 10:30 बजे तक पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। फिर 11:10 पर प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी के चीन दौरे से कई चीज़ों को लेकर उम्मीद जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि अब भारत और चीन के बीच सदियों से चल रहा तनाव खत्म हो जाएगा। वहीं भारत और चीन के बीच सफलतापूर्वक बातचीत के बाद चीनी पत्रकार ने हिंदी में क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। नमस्ते, मेरा हिंदी नाम अंजलि है और चाइनीज नाम जांग xiao। मैं चैनल मीडिया ग्रुप हिंदी सेवा से हूँ। जिस तरीके से हिंदी सेवा की आपने बात करी अभी, हिंदी कितनी पॉपुलर हो रही है चाइना में, उसके बारे में थोड़ा अगर बताएं। हाँ, चाइना में अभी कम से कम 15 विश्वविद्यालय में हिंदी सिखाई जाती है। चाइना में लगभग मेरे ख्याल से 200 या 300 स्टूडेंट्स हिंदी सीख रहे हैं। अभी प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई। कैसे देखती हैं, कितना इम्पोर्टेंट है चाइना के लिए ये मुलाकात और दोनों देशों के रिश्तों को आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से तो चीन भारत, क्योंकि हम पड़ोसी देश हैं और हम तो दुनिया के प्रमुख विकासशील देश और तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी है, तो हमारे दोनों के व्यापारिक सहयोग भी बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना भी है। तो जैसे कई साल पहले चीन और भारत के व्यापार तो शायद हर साल लगभग 100 अरब डॉलर रहा है, तो इसलिए शायद बहुत संभावना होगा। इसलिए हमें एक दूसरे से तनाव नहीं करना चाहिए, हमें हाथ मिलाकर एक साथ काम करना चाहिए। आगे के रिश्ते आप कैसे देखते हैं कि क्या ऐसे पहलू हैं, सेक्टर्स हैं जिसपे दोनों देश कोलैबोरेट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से तो चीन की हाई टेक्निक शायद पूरी दुनिया में ध्यान देते हैं, शायद बाद में इसके बारे में भी ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न मेरा होगा, एससीओ तियानजिन हो रहा है चाइना के लिए, कितना महत्वपूर्ण है और क्या चाइना इससे एम करने की कोशिश करेगा? क्या रहेगा उसके मेन? क्या बोलना है हिंदी में? हाँ, एससीओ तो चीन और भारत के संबंधों को आदान प्रदान के लिए मजबूत करने के लिए एक बहुत अच्छा मंच प्रदान करता है और तियानजिन एक बहुत
चीन में एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है। बहुत यहाँ चीन के शायद प्रसिद्ध बंदरगाह शहर भी है। तो शायद यहाँ भारत से पता, मुझे अभी नहीं पता कि यहाँ सेफ है या नहीं। अगर है तो शायद बाद में यातायात की समस्या भी नहीं होगा।